श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष काल का सही समय, व्रत कथा। प्रदोष व्रत में व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। आप व्रत रखें या न रखें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, व्रत कथा श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भक्तों को अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी समय से मिलती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। देवों के देव महादेव को समर्पित यह व्रत भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भक्तों, यह प्रदोष व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा, इसीलिए यह शनि प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत का महत्व दिन के अनुसार होता है। दिन के अनुसार ही व्रत कथा श्रवण की जाती है। भक्तों, प्रदोष व्रत में व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भाद्रपद माह का प्रारंभ, जैसा कि आप सभी लोग जानते, 20 अगस्त से हुआ है। भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन शनि प्रदोष व्रत होगा। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन परिग योग बन रहा है। भक्तों, प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान से सुने भक्तों। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 31 अगस्त शनिवार को सुबह 2:25 पर होगी। इस तिथि का समापन भक्तों 1 सितंबर रविवार को सुबह 3:40 पर होगा। भक्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसलिए भक्तों, प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि 1 सितंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 3:40 पर समाप्त हो जाएगी। प्रदोष काल का समय 31 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। 31 अगस्त को शनि प्रदोष व्रत की पूजा के समय परिग योग बना है। इस दिन सुबह वरियान योग होगा, जो शाम के 5:39 तक रहेगा, 39 मिनट तक। इसके बाद से परिग योग का निर्माण होगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में होती है, उस समय परिग योग रहेगा। शनि प्रदोष के दिन पुष्य नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 7:39 तक रहेगा। इसके बाद भक्तों अश्लेषा नक्षत्र होगा। शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत में इस बार भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए 2:15 का शुभ समय प्राप्त होगा। शनि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:43, 6:43 से रात 8:59 तक रहेगा, 8:59 तक। इस समय में आपको शनि प्रदोष व्रत की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। जो भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं
वह भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करते हैं। प्रदोष काल में पूजा आराधना करने से शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? पौराणिक कथा के अनुसार शनि प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति के जीवन के सभी संकट और कष्ट मिट जाते हैं, रोग दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। व्यक्ति को दरिद्रता से छुटकारा मिलता है, धन की कमी से छुटकारा मिलता है, धन आगमन के नए रास्ते खुल जाते हैं, भक्तों रोग दोष आदि से मुक्ति मिल जाती है। शनि प्रदोष व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप जिस भी उद्देश्य से प्रदोष व्रत रखते हैं, आपका वह उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। ध्यान से सुने भक्तों, शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्रेम से बोलें भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ध्यान से सुने भक्तों, शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए। साधु जी ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी से प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान भोलेनाथ की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु महाराज ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि और भगवान भोलेनाथ की यह वंदना बताई। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। भक्तों, जो भक्त शनि प्रदोष व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ रखते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।